जय हिंद साथियों, आप सभी को इस सेटिस्फाइड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और जैसा कि आप सब स्टूडेंट सब आपका 2026 में एग्ज़ाम होगा, तो आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन लेके हम आए आज के। तो क्वेश्चन आपका क्लास 10 के लिए प्रश्नावली 8.1 का जो कि 8वां नंबर है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेंगे। अच्छी तरह से देखेंगे इसको, समझेंगे इसको। और चलिए, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच करने के लिए बता रहा है आपको कि जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर बता रहा है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये है या नहीं है। ये देखते हैं दोनों बराबर है या नहीं है, इस चीज़ को जांच करना है। तो हमें कुछ दिया है, इसके लिए लिखेंगे जो आपको दिया गया है। इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है इसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है देख रहे हैं यहाँ पे 3 cot a बराबर 4 दिया है। तो हमें ये 3 cot a बराबर 4 जो दिया है, तो हमें सिर्फ पहले cot का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये दोनों के बीच में गुना वाला चिन्ह है, गुना है। तो गुना में से जब एक संख्या को जब इस पर लाएंगे तो भाग में बदल जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। कॉट के बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। तो ये कॉट का वैल्यू देखिए निकल गया 4/3, ये प्राप्त हो गया आपका। और ये कॉट का जब मान निकल गया, तो एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि हमको जांच करने के लिए बोल रहा है, तो 1 माइनस एक टेन को भी प्राप्त करना पड़ेगा और कॉस और साइन का भी मान प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि जब जांच करेंगे उस समय यहाँ से अभी कॉट का ही मान प्राप्त इस क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन हमें टेन और कॉस साइन सभी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो कॉट की सहायता से हम लोग टेन का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये सूत्र जो त्रिकोणमिति में होता है आपका टेन का, तो टेन का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा अगर बराबर या टेन ए, यहाँ कौन अगर ए है तो हम ए लिखते हैं। टेन ए बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। और इसी का उल्टा जो सूत्र होता है कॉट होता है। क्या होता है, कॉट होता है। कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होगा। आधार बटे लंब, लंब को जो कि हम लोग पी से जानते हैं, आधार को बी से जानते हैं। आधार को हम लोग यहाँ बी से और लंब को हम लोग पी से। तो यहाँ कॉट का मान हमें प्राप्त है, तो कॉट का जो मान प्राप्त है इस मान से हम टेन का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन। टेन तो टेन ए बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, ये 4/3 है, तो इसको उल्टा दो, ये क्या हो जाएगा आपका 3/4 हो गया। तो हमें यहाँ टेन का भी मान प्राप्त हो गया। टेन का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए, टेन का भी वैल्यू निकाल ली, बाद में हम लोग को कभी वहां काम लग जाएगा। तो ये कॉट का भी देखो मान निकाले, कॉट बराबर 4/3 है। कॉट बराबर 4/3 आपको ये चीज दिया था, तो हम लोग यहाँ टेन का मान प्राप्त कर लिए। हम लोग टेन का मान प्राप्त कर लिए। और साइन और कॉस का जब मान ज्ञात करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि कॉस ए इसका सूत्र क्या होता है, b/h। b/h यानी देख लो ये क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। आधार बटे h यानी कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और एक सूत्र आपका क्या दूसरा निकालना पड़ेगा, आपको साइन निकालना पड़ेगा। तो साइन का सूत्र क्या होता है, p/h। p से क्या होता है, लंब होता है, h से क्या होता है, कर्ण होता है। यह चीज हमको देखना है कि कॉट का जो वैल्यू दिया गया था, तो कॉट का जो वैल्यू दिया गया 4/3 है, तो हम लोग 4 जो दिया है ये क्या हो जाएगा, कॉट का सूत्र होता है b/p, यानी कि ये वाला आपका आधार हो गया, ये आधार हो गया। ये वाला क्या हो गया आपका लंब, ये आपका लंब हो गया। इसको हम लोग b से जानते हैं, इसको हम लोग p से जानते हैं। जब आधार और लंब प्राप्त है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कॉस का जब मान निकालेंगे उसमें b/h चाहिए, आधार बटे कर्ण। तो आधार का तो मान पता है, जरा से इसमें देखो कि इसमें कर्ण नहीं पता है, तो हमें कर्ण निकालना है। इसमें देखते हैं साइन का सूत्र होता है p/h, इसमें p तो आपको दिया है लेकिन आपको कर्ण नहीं दिया है। तो हमको कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है उसका प्रयोग करेंगे, या लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा।
इसके माध्यम से हम लोग वो सूत्र प्राप्त कर लेंगे। निकालना है एच का जो वैल्यू होगा, तो क्या होता है, इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है। तो ये कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे यहाँ देख लो, फिगर थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग। इसमें आपका ये फिगर का नाम ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। ये वाला कौन बी आपका समकोण हो गया। इसको हम लोग लंब बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। तो इसमें P बटे बी यानी कि आपको एक लंब दिया गया है। लंब कितना दिया गया आपको, 3 दिया है। लंब ये वाला भुजा आपको 3 दिया है। आधार आधार कितना दिया है, 4 दिया है। हमें H नहीं पता है, तो H निकालना है। H हमें ज्ञात करना है, तभी आपका cos और sin का मान प्राप्त होगा। तो चलिए आपका सूत्र हो गया त्रिकोणमिति का आपका जो सूत्र होता है। चलिए इसको हम लोग लिखे सूत्र को। अब देखते हैं कर्ण। कर्ण का क्या वैल्यू हम लोग को प्राप्त है, क्या कर्ण का मान यानी H का मान पता नहीं है, तो कर्ण ही लिखाएगा आपका यहाँ पे। कर्ण का स्क्वायर ही होगा बराबर लंब यानी कि P का वैल्यू 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का जब वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा, 16 हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। स्क्वायर जब इस पर लाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका 25 हो जाएगा। यानी कि कर्ण बराबर, कर्ण यानी कि H बराबर आपका कितना हो गया, 5। इसका वर्गमूल जब निकालेंगे कितना हो गया, ये 5। हमें इस चीज को प्राप्त करना था, क्योंकि साइन और कॉस में इसका जरूरी है। तो कर्ण H आपका प्राप्त हो गया। ये आपका क्या, ये भी आपका एक सूत्र है। इस सूत्र के सहायता से हम लोग H को प्राप्त किए, या कभी H देगा P देगा तो B प्राप्त करेंगे। यानी कि तीनों एक दूसरे में से अगर प्राप्त करना तो यही सूत्र के आधार पर हम लोग निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे B भी पता था, P भी पता था और H भी निकाल लिया। जब ये सब प्राप्त कर लिए तो हम लोग इसका मान निकालेंगे, इसको जांच करेंगे, देखते हैं क्या है इसका। यहां पे लिखेंगे हम लोग, जो दिया गया उसको जांच करना है। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग देख लीजिए यहाँ पे जो लिखे हैं इसका मान, सबका मान हम लोग प्राप्त कर पाए हैं पहले से, और इसी से मान हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे अभी। तो 1 माइनस 10 का स्क्वायर, 10 का वैल्यू देखो, 10 ए बराबर यहाँ दिया गया है 3/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4। इसका स्क्वायर बट्टे नीचे फिर 1 प्लस 10 का स्क्वायर, तो 1 प्लस वही 10 का वैल्यू 3/4, इसका स्क्वायर प्राप्त कर लेंगे। बराबर में लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कॉस का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, तो कॉस का सूत्र क्या होता है, अभी हमने यहाँ लिखे थे। कॉस बराबर सूत्र क्या होता है आपका, आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण। यानी कि क्या होता है, B/H, B/H आपका कॉस का सूत्र होता है। तो आधार ये कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी B/H होता है। तो देखते हैं यहाँ पे B/H होगा, तो यहाँ B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू क्या है आपका, B यहाँ देखिए आधार आपका कितना है, 4 है, आधार आपका 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 बट्टे H अभी हम लोग निकाले, कितना निकाले, 5, तो लिख लेंगे 5। स्क्वायर है, इसका भी हम लोग स्क्वायर देंगे, माइनस में स्क्वायर है साइन का सूत्र, साइन का क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, P/H, यानी कि लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब जो कि P जानते हैं, कर्ण आपका H हुआ, तो P का वैल्यू कितना है, P का मान कितना आपका 3 है। P का वैल्यू देखो, लंब आपका कितना है, 3 है, तो लिखेंगे 3/H, H का वैल्यू आपका 5 है, तो आपका यहाँ हो जाएगा 5।
इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो देखिए आगे हम लोग इसको हल कर रहे हैं। फिर क्या है देखते हैं यहाँ पे 1 है 1 लिखो माइनस 3 का स्क्वायर तो आपका 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। पूरे में बट्टे लगा देंगे यहाँ पे और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस वही काम इसमें भी होगा, इसका ये हो जाएगा। अब देखते हैं फिर बराबर लिख देंगे 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 का फिर क्या हो जाएगा 25। ये होल स्क्वायर है, सिर्फ 4 पे नहीं पूरे पे है, 4 पे भी है 5 पे भी है। इतना माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, वही बात इसमें 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ये हो जाएगा आपका। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो चलिए यहाँ पे 16 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। 1 से 16 को भाग करेंगे तो 16 बेरिया में होगा, 16 गुना 1 करेंगे तो 16 माइनस 16 से 16 को भाग करेंगे 1 बेरिया में 1 गुना 9 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। ये मैन बट्टी ये वाला पड़ रहा है आपका, मैन बट्टी यहाँ पे दे रहे हैं और फिर वही काम यहाँ पे होगा आपका 16 और 1 से 16 को 16 गुना 1 करेंगे तो 16 प्लस 9 हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर देंगे, ये दोनों का नीचे जब समान रहे ना तो इसका एलसीएम वही आएगा 25 ही आएगा। 25 से 25 को भाग दो 1 से गुना 16 करेंगे तो वही 16 माइनस 9 हो जाएगा। ये काम हो गया आपका। तो यहाँ देखते हैं इधर, चलिए आगे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। इधर यहाँ पे 16 में जब 9 जाएगा, ऐसे भी यहाँ थोड़ा सा अगर देखेंगे तो इसके नीचे 16 है और इसके नीचे भी 16 है, तो यहाँ पे हम लोग कटा सकते हैं। ये 16 और 16 कट जाएगा। जब कट जाएगा तब का बचेगा क्या, 16 में 9 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 7। 16 में 9 जाएगा 7 बटेगा और बटे यहाँ देख लो कितना है 16 और 9 जोड़ दो कितना 16 9 आपका 25 हो जाएगा। 25 हो गया, बराबर है, यहाँ हम लोग बराबर देंगे। 16 में 9 घटेगा ये 7 हो जाएगा, बटे में नीचे कितना है 25 है। तो यही चीज थोड़ा सा हम लोग को देखना था कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों आपस में बराबर दिख रहा है। तो दोनों जब आपस में बराबर है तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे LHS बराबर है इधर RHS। इस चीज को प्रूफ करके दिखाना था, तो ये प्रूफ हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। और चलिए फिर अगला वीडियो हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे।